तो चलिए इस ऐतिहासिक दास्तान के आखिरी और सबसे डार्क हिस्से में सीधे डाइव करते हैं। आज हम करबला के बाद के उस खौफनाक और हैरत अंगेज अंजाम को समझेंगे जो उन लोगों के हिस्से में आया जिन्होंने उस जुल्म में हिस्सा लिया था। सोर्स मटेरियल हमें डिटेल में बताता है कि करबला के बाद यजीद और उसकी फौज के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ, उन्हें कैसे सजा दी गई, ये बदले का सफर कैसा था। आज हम इस विजुअल एक्सप्लेनर के जरिए उन्हीं बारीकियों को उनके अंजाम के आईने में देखेंगे। सबसे पहली और हैरत की बात ये है कि यजीद की मौत के बाद सबसे बड़ा झटका किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसकी अपनी ही नस्ल में दिया। जब यजीद के बड़े बेटे मुआविया बिन यजीद के सामने तख्त-ओ-ताज लाया गया तो उसने उसे इतनी नफरत से ठुकरा दिया जो किसी ने सोची भी नहीं थी। उसने साफ लफ्जों में कहा कि जिस तख्त पर आले रसूल के खून के धब्बे हैं वो उसे हरगिज कबूल नहीं कर सकता। सोचिए, एक बेटे का अपने ही बाप की बनाई हुई खूनी विरासत को ललकारना ये अपने आप में एक सबूत था कि वो बदनामी कितनी गहरी थी। और खुद यजीद का आखिरी वक्त वो कैसा था? सोर्सेस डिटेल में बताते हैं कि अपनी मौत से पहले वो एक बेहद अजियतनाक और भयानक बीमारी का शिकार हुआ। उसकी आंतें अंदर ही अंदर सड़ गईं और उनमें कीड़े पड़ गए। तकलीफ इस हद तक शदीद थी कि वो किसी जानवर की तरह, स्पेशली एक जंगली सूअर की तरह चीखता था। मरने के बाद उसकी लाश से इतनी बदबू आती थी कि लिटरली कोई उसके करीब नहीं जा सकता था। बाद में अब्बासिद दौर में जब उसकी कब्र खोदी गई तो उसकी हड्डियां जलकर बिल्कुल काली हो चुकी थीं। यहां एक जबरदस्त डिवाइन जस्टिस यानी कुदरती इंसाफ का मंजर मिलता है। एक तरफ ये वो शख्स था जिसने नवासा रसूल और उसके खानदान पर 3 दिन तक पानी बंद किया था, और दूसरी तरफ उसकी अपनी सजा देखिए। मौत से पहले जब वो पानी पीता तो एक एक बूंद उसके हलक में सुई की तरह चुभती थी। वो पानी के बिना तड़पता था और पानी पीकर दर्द से चीखता था। ये एक ऐसा अजाब था जिसने उसे उसके सबसे बड़े जुल्म की हर पल याद दिलाई। अब यहां से कहानी की पेस थोड़ी चेंज होती है। 65 हिजरी के दौर में मुख्तार अल थकाफी को कूफा का गवर्नर बनाया गया और उसने आते ही सबसे पहला काम क्या किया? उसने कातिलों के लिए माफी और पनाह के तमाम दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। रात के अंधेरे में सरकारी जासूस और सिपाही निकलते और चुन चुनकर उन लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया जो करबला में शामिल थे। एक सिस्टमैटिक हंट शुरू हो चुका था। जब इन कातिलों का पहला दस्ता मुख्तार के सामने पेश किया गया तो उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल था। उसने पूरी ताकत से चीखते हुए कहा कि अगर वो पूरे कूफा शहर को भी मौत के घाट उतार दे तो भी इमाम हुसैन के खून के एक कतरे की कीमत अदा नहीं हो सकती। इस स्टेटमेंट ने साफ कर दिया था कि अब मुख्तार के दिल में इन लोगों के लिए रहम की एक बूंद भी नहीं बची थी। अब यहां से शुरू होता है इन बड़े कमांडरों का शिकार, स्पेसिफिकली इब्न ज़ियाद और उमर बिन साद। इन बड़े कमांडरों में सबसे पहला टारगेट बना इब्न ज़ियाद। जैसे ही उसे मुख्तार के इरादों का पता चला वो डर के मारे एक लश्कर लेकर जंगल की तरफ भाग निकला। लेकिन मुख्तार के सबसे भरोसेमंद कमांडर इब्राहिम बिन मालिक एश्टर ने मूसल के करीब उसे घेर लिया। इब्न ज़ियाद की फौज पूरी तरह हार गई। उसके सीने के आर पार खंजर उतार दिया गया और तड़प तड़प कर मरने के बाद उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। तारीख की सबसे बड़ी आयरनी देखिए इस वाक़ये में। दारुल इमारत कूफा में एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर जहां इब्न ज़ियाद ने तकब्बुर और गुरूर के साथ इमाम हुसैन का सर रखा था, मुख्तार ने वहीं पर इब्न ज़ियाद का कटा हुआ सर रखवाया। ये पोएटिक जस्टिस का एक ऐसा परफेक्ट एग्जाम्पल था जहां तकब्बुर और ताकत का सारा गुरूर सीधे मिट्टी में मिल गया। दूसरा बड़ा टारगेट था उमर बिन साद। ये वो इंसान था जिसने रे की हुकूमत के लालच में ये सारा खेल रचा था। जब मुख्तार के सिपाहियों ने इस जालिम को पकड़ा और कोर्ट में लाया तो उसकी बुज़दिली देखने वाली थी। वो गिड़गिड़ाकर अपनी जान की भीख मांगने लगा। उसने सारा का सारा इल्ज़ाम यजीद और इब्न ज़ियाद पर डाल दिया, लिटरली ये कहते हुए कि मैं तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा था। पर मुख्तार कहाँ सुनने वाला था। मुख्तार ने उमर बिन साद के बेटे हफ्स को भी वहां बुलाया जो करबला में अपने बाप के साथ मौजूद था। मुख्तार ने ऑर्डर दिया कि हफ्स का सर उसके बाप के बिल्कुल सामने काटा जाए। क्यों? ताकि उमर बिन साद को एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए ही सही उस दर्द का एहसास हो जो इमाम हुसैन को हुआ था जब उनके सामने हज़रत अली अकबर और हज़रत अली असगर शहीद हुए थे। बेटे का सर काटने के तुरंत बाद उमर बिन साद का भी सर कलम कर दिया गया। अब आते हैं उन दरिंदों पर जिन्होंने ग्राउंड पर सबसे ज्यादा ब्रूटल काम किए थे, शिम्र और ख्वाली। जब शिम्र को पकड़ा गया तो वो डर के मारे थर थर कांप रहा था। उसने मुख्तार से भिखारियों की तरह पानी का एक घूंट मांगा।
इस पर मुख्तार का जवाब तारीख में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। मुख्तार ने उसे याद दिलाया कि कैसे उसकी फौज की 22,000 तलवारों ने फुरात नदी को घेर रखा था और मासूम औरतों बच्चों को 3 दिन तक प्यासा रखा था। मुख्तार ने साफ कह दिया कि अब तुझे पानी नहीं, सिर्फ जहन्नुम का पानी मिलेगा। मुख्तार ने शिमिर से कहा कि तेरा जुल्म इतना बड़ा है कि अगर तेरा जिंदा जिस्म जलाकर राख हवा में उड़ा दी जाए तब भी हिसाब बराबर नहीं होगा। इसके बाद उसका सर काट दिया गया। सोर्सेज बताते हैं कि उसकी लाश के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ। उसके जिस्म को घोड़ों की तापों से रौंदा गया और फिर कुत्तों के आगे फेंक दिया गया ताकि दुनिया देख सके कि ऐसे जुल्म का आखिरी अंजाम क्या होता है। फिर बारी आई खवाली की। ये वो आदमी था जिसने इमाम हुसैन के सीने पर भरछा मारा था और उनके सर के साथ बदतमीजी की थी। मुख्तार ने बिना किसी रहम के ऑर्डर दिया कि पहले इसके दोनों हाथ और दोनों पांव काट दिए जाएं। जमीन पर खून में तड़पते हुए खवाली को उसके घर वालों के सामने जिंदा जला दिया गया और मुख्तार तब तक वहां खड़ा उसे देखता रहा जब तक वो जलकर पूरी तरह राख नहीं बन गया। ये तो था मुख्तार का जमीनी बदला, लेकिन अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं डिवाइन स्केल को, इंसाफ का मैथमेटिक्स। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती एक बहुत ही चिलिंग हिस्टोरिकल फैक्ट शेयर करते हैं। वो लिखते हैं कि करबला के बाद कूफा में स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की एक ऐसी वबा फैली कि जो लोग करबला की फौज में शामिल थे उनके करीब 1,500 औलादें इस बीमारी की वजह से अंधी हो गई। ये एक बहुत बड़ा इशारा था कि अजाब सिर्फ गुनहगार तक ही महदूद नहीं था, बल्कि उसकी आने वाली नस्ल भी उसका असर भुगत रही थी। और अब टोटल नंबर सुनिए। तारीखी रिवायतों के हिसाब से अलग अलग आफतों, मुख्तार के हमलों और आगे चलकर अब्बासिद दौर तक इस पूरे करबला के वाक़े की सज़ा में लगभग 1,40,000 लोग मारे गए। यस, 140,000। ये नंबर सच में हैरान करने वाला है और सिचुएशन की ग्रेविटी को एक्सप्लेन करता है। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, हमें एक हदीस का रेफरेंस मिलता है। एक ज़माने में जब हज़रत याह्या बिन ज़कारिया की शहादत हुई थी तो उसके बदले में 70,000 लोग मारे गए थे। लेकिन यहां नबी के नवासे की शहादत के बदले उससे दुगने यानी 1,40,000 लोगों की हलाकत हुई। ये कंपैरिजन दिखाता है कि प्रॉफिट के खानदान पर हुए जुल्म का अजाब कितने मैसिव स्केल पर उतरा था। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि करबला में तो सिर्फ 22,000 की फौज थी, तो ये 1,40,000 लोग कहां से आ गए? यहां अप्लाई होता है लॉ ऑफ कंसेंट। अबू दाऊद की एक हदीस के मुताबिक अगर कोई किसी गुनाह के वक्त वहां मौजूद नहीं है लेकिन वो उस गुनाह पर राजी है, उस पर खुश होता है, तो वो स्ट्रिक्टली उसी शख्स की तरह गुनहगार है जिसने वो जुर्म अपने हाथों से किया। इसलिए वो तमाम लोग जो खामोश रहे या इस जुल्म पर सीक्रेटली खुश थे, वो सब के सब इस इंसाफ की जद में आ गए। लेकिन ठहरिए, इस दास्तान में एक अचानक बहुत बड़ा थियोलॉजिकल ट्विस्ट भी आता है, मुख्तार अल सकाफी के बारे में। सोर्स मटेरियल हमें स्ट्रिक्टली वॉर्न करता है मुख्तार के अंजाम से। मुख्तार जिसने इतने बड़े कातिलों को सजा दी और अहलो बैत का बदला लिया, इवेंचुअली वो खुद एक शैतानी धोखे का शिकार हो गया। ताकत और पावर के नशे में अंधा होकर उसने आगे चलकर नबूवत का झूठा दावा कर दिया और कहने लगा कि उस पर वही आती है। ये ट्विस्ट हमें सिखाता है कि इंसान चाहे कितना भी नेक काम कर ले, उसे आखिरी सांस तक अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए और कभी डेल्यूजन में नहीं आना चाहिए। अब आते हैं इस पूरी कहानी के अल्टीमेट मॉरल पर, लालच का अंजाम। अगर हम डीप डाइव करें तो इस पूरी ट्रेजेडी की जड़ सिर्फ एक थी, ग्रीड। लालच की एनाटॉमी को समझिए। वक्ती ताकत, रयात की हुकूमत और दौलत की हवस ने कलिमा पढ़ने वालों के दिलों को पूरी तरह अंधा कर दिया था। जब आप शैतान को अपने दिल का कंट्रोल दे देते हैं तो वो आपको इंसान से एक ऐसा मॉन्स्टर बना देता है जिसके सामने जानवर भी बेहतर लगने लगते हैं। ये सबसे बड़ा खतरा है। तो इस सारी हिस्टोरिकल दास्तान से गुजरते हुए आखिर में हमें खुद से एक सवाल पूछना है, क्या हम इस दुनिया के इस यजीदी लालच, इस अंधी हवस और ग्रीड के खिलाफ सतर्क रहेंगे, या हम भी किसी दिन गफलत में अपने दिलों को उन्हीं मॉन्स्टर्स में तब्दील होने देंगे? फैसला आपके हाथ में है। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। हमेशा सच और हक की राह पे चलते रहिए।